फिर उसके सीने पे कुरान मजीद रखा, बॉडी को वापस गाड़ी में रखा और वो चारों बंदे उस गाड़ी और वो चल रही है, उसने एकदम से ब्रेक मारी गाड़ी पे। उसने कहा पाशा ये क्या है। 2-2:30 बजे के बाद देखता हूँ कि जब आपके कान के पास से मच्छी गुजरे मेरे घर के बिल्कुल साथ ना एक बहुत बड़ा स्कूल है। हम उसको शुरू से, स्कूल तो नहीं है, घर है तकरीबन 3 स्टोरी का, और वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 कनाल पे होगा वो लाजमन। उस घर की ये पोजीशन है शान साहब के, आज तक ये मेरे घर के बिल्कुल, ये घर का मेरे की दीवार है और ये उसकी दीवार है, बीच की गली है जो हम यूज़ करते हैं। अब्बू कहते हैं कि मैं उठा एक दफ़ा रात को 3 बजे वॉशरूम से निकला तो वो हमारा जहाँ पे सिंक लगा ना, तो उस घर की सीढ़ियाँ ऊपर छत की तरफ जाती हैं। वो छत भी बहुत खुला बड़ा ओपन है। तो अब्बू कह रहे मैं जिस टाइम हाथ धो रहा तो मुझे प्रॉपर फील हुआ कि सीढ़ियों के ऊपर कोई वाइट ड्रेस में एक लंबा सा आदमी खड़ा है जो मुझे देख रहा है। शिट मैन। मतलब आप कई दफ़ा ये होता है ना कि आप इस तरह अपोजिट खड़े हो और आपका जिस्म आपको बताता है कि आपके पीछे कोई चीज़ है। उस तरह अब्बू कह रहे हैं कि मुझे बाकायदा फील हुआ कि सामने बंदा कोई खड़ा हुआ है। अब्बू कह रहे हैं मैंने सिर्फ इतना सा किया कि मुझे जिस टाइम जज हुआ ना, मैंने हल्की सी नज़र उठा के थोड़ा सा वाइट एरिया मुझे नज़र आया। मैंने अपने हाथ धोए, चुप करके मुंह नीचे किया, कमरे की तरफ चल पड़ा, अंदर आके कुंडी लगाई, मैं लेट गया। उस घर की स्टोरी ये है भाईजान कि उस घर में कहा जाता है, जो मेरी दादू भी बताती थी या उस एज की औरतें बताती थी, कि इस जगह पे बेरी का दरख्त होता था। अच्छा। और वहाँ पे 7 बहनें चुड़ैलें रहती थी। ना करो। 7 चुड़ैलें रहती थी और हर रात को मगरिब की नमाज के बाद यानी शाम के टाइम पे उन झूला झूलती थी और झूले की बाकायदा आवाज़ आती थी और आवाज़ें भी आती थी उनकी। फिर ये जगह ख़रीदी गई। ख़रीदने के बाद जब ये हुआ, बंदे ने मकान बनाना शुरू किया, तो रोज़ हर तीसरे दिन चौथे दिन वो शाम को लेंटर डाल के, लेंटर होता है ना फ्लोर, सेकंड फ्लोर वो डाल के या फर्स्ट फ्लोर वो डाल के जाते थे कि बाकी काम अब सुबह आके मिस्त्री चुनाई शुरू करेंगे। सुबह लेंटर नहीं होता था, वो ना करो, क्रैक नीचे पूरा लेंटर पूरा। ऑलमोस्ट बताने वाले बताते हैं कि 6 या 7 लेंटर उनके ख़त्म हुए। फिर उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को बुलाया, उसने वहाँ पे आके पढ़ाई की, जो कुछ भी हुआ खैर, क्योंकि वो गुस्सा उन्हें इस चीज़ का था कि वहाँ पे जो बेरी का दरख्त था वो बहुत पुराना था। और अमूमन गांव में भी चुड़ैल भूत वगैरह जो सुनी जाती हैं वो बेरी के दरख्त पे ही होती है। हाँ, ज़्यादातर उसी के ऊपर ही होती है। तो वो उन्होंने ये किया रिसेंटली उसकी क्या गैस थी कि रात को जिस टाइम भी आप उठ रहे हो ना, तो अब उस जगह पे स्कूल खुल चुका था। स्कूल चलता है वो हमारा लोकल महलों में, जैसा पाकिस्तान में छोटे छोटे स्कूल खुले हैं, 4th-5वीं तक लड़कियों का स्कूल है महल्ले में, इस तरह वो स्कूल था। मैं अमूमन रात को वहाँ पे, उस टाइम मैं पिज़्ज़ा हट में जॉब करता था, मैं 2 से 3 बजे जिस टाइम भी रात को वापस आता था ना, तो उस क्लासरूम्स की खिड़कियाँ गली वाली साइड पे थी। मैं जब वापस आऊँ पंखे चल रहे होते थे, लाइट खुली होती थी। हाँ, अक्सर ऐसा होता था। हमारे डीपीएस स्कूल था, उधर ऐसे होता था, क्योंकि वो जो मेरा घर था ना, उसकी 2 गलियां छोड़ के एक पीछे से गली जाती थी, बहुत छोटी सी गली, और उधर वाली साइड पे सेम होता था। और अक्सर वो रात को पंखा चल रहा होता था और उसकी लाइट भी चल रही। सर आप ये बात कर रहे हो, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, मैं आ रहा हूँ, मैं आके घर घुसा हूँ, घर घुस के मैं अपनी बेचारे सेकंड फ्लोर पे था, मैं सेकंड फ्लोर पे जब तक पहुँचता था तब तक लाइटें और पंखा बंद हो चुका था। ये यानी कि बिल्कुल तो वो होता है। देखो कुरान मजीद में पूरी सूरत है इसके ऊपर, तो हम इस चीज़ से डिनाई तो कर नहीं सकते कि ये चीज़ें नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कहते हैं कि अगर आप किसी गली से चलते हुए जा रहे हो ना, और आप अंधेरी गली से चलते हो, किसी भी सुनसान गली से चल रहे हो, अगर आपको पीछे से आवाज़ आए, आप मुड़ के ना देखो। कभी भी आपको मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो 360 नहीं देखो मेरी बात, अगर मुझे यकीन मानो, अगर मुझे उस गली में आप भी आवाज़ देना, मुझे बताओ, मैं ऐसे भागूंगा वहां से। इंटरेस्टिंग थिंग बात यह है कि आपको आवाज ही उसी शख्स की आएगी आप जिसको जानते हैं, और आपको वो अपने आवाज में नॉर्मल में नहीं देने लगे, और वो यानी कि काम दिखाते सलाम अलैकुम वालेकुम बस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वही सीन होता है। अच्छा, एक फनी आपको सीन बताता हूँ। ऐसे फनी तो देखो, जिन भूतों पे हो तो फिर हमारे बॉलीवुड के जो नहीं, अपनी खुद की फनी सीन बताना। हमारे बहन भाइयों की हुई थी सीन। हम ना ऐसे ही, जैसे आप बैठे और मैं बैठे बातें करें, हमारा ये फेवरेट टॉपिक होता था, क्योंकि रात को भी विकराल गुबराल आता होता था ना, तो यानी कि सारे बच्चों का फेवरेट था 90s के जो है। तो उधर क्या सीन था, साजी शबरात की रात हो, हम देख के वो गए, तो अच्छा खैर ऊपर चले गए, तो आपको पता है कि छतों पे सोते थे गर्मियों में, तो वो चले गए उधर। अच्छा, तो हमने कहा कि चलो मसल्ला भी साथ ले चलते ना ऊपर, तो उधर ही जाके नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, हम नमाज पढ़ रहे हैं उधर सुकून से, नमाज पढ़ के ना हमने, वो जो नहीं होता चादर होती है, जो छत की चादर होती है,
जैसे हम बनेरा भी कहते हैं पंजाबी में, दीवार की दीवार जो जो बन्नी हम कहते हैं बन्नी, उसको, हाँ। हाँ, तो उसके ऊपर मुसल्ला हमने लटका दिया। अच्छा, अब हम सारे के सारे यानी कि बातें की हुई हैं और सारे के सारे डरे हुए हैं, माहौल सेट है। अच्छा, थोड़ी सी ऊँट लगी ना हवा से, वो मुसल्ला अल्लाह अकबर होता है, बिल्कुल होता है यार, बड़ा सीन था यार कसम। मेरे मामू जो से हैं हरिपुर में, हम लोग रहते, मेरा नानका रहता है, वैसे नानका बिलोंग नहीं करता हरिपुर से, लेकिन रहते वो वहाँ पे। मामू को मार्बल की फैक्ट्री परचेज की थी उन्होंने वहाँ पे, तो सारे शिफ्ट हुए थे। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, बहुत ही बड़ी जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी, और उसके सेंटर में घर था, 15-16 कमरे थे, उसी में वो ऑफिस भी एक कमरा उन्होंने बनाया हुआ था, बाकी हम फैमिली भी उनकी उसी में रहती थी। उस घर की हिस्ट्री ये है वजन कि वो पहले शमशान घाट हुआ करता था किसी दौर में। इस तरह की जगह पे लोग बनाते क्यों हैं? शमशान, देखो हिंदू चले गए, मुस्लिम आ गए, उनके रिलीजन में क्या होता था उससे हम लोग क्या कंसर्न है, ठीक? तो उस सेंस में लोग बना देते थे। और मजे की बात यह है कि ऐसी जगहों पे फैक्ट्रियां या बड़े प्लाजे या ऐसी चीजें ही बनती हैं, ये नहीं बने। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कितनी वीडियोस आई हैं, हॉन्टेड है, कब्रिस्तान पे बना है। ये तो हम लोग तो जब हम लोगों ने जाना शुरू किया तब तक तो ऐसे मामलात ख़त्म हो गए थे। मामी हमारी बताती हैं कि ठीक शाम को 5 बजे के बाद हम जिस भी कमरे में जा रहे हैं, हमारे पीछे बाकायदा कोई ना कोई चीज़ आ रही है। और जो ऑफिस था ना, ऑफिस सबसे एंड में था घर में, उसकी पूरा कॉरिडोर था, कॉरिडोर चल के आप एंड में ऑफिस में जाते हो। ऑफिस का टॉयलेट एक वाइड था जिसका एंट्रेंस बाहर से भी थी, अंदर से भी थी। तो कहते जब उसको यूज़ करने जाते थे तो ये आलम होता था कि जो ऑफिस के कॉरिडोर में आप चल रहे हो तो आपको बाकायदा अपने पैरों के पीछे आवाज़ आती है, चलती है हमारे पीछे। अच्छा, ये सीन ना हमारे घर में अब्बू बताया करते थे, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है ना। मेरे अब्बू बताया करते थे कि उस घर में, हमारा जो घर है ना, जो 2nd फ्लोर था वो यानी कि खाली होता था ना, तो उधर अक्सर ऐसा है कि वो आते होते थे। तो ये सीन मुझे कब पता चला था कि मैं आई थिंक मैट्रिक में था, मैं नया नमाजी बना था फजर का, ठीक है, फजर उठ के पढ़नी, तो अक्सर वो मोमेंट टाइम था वो आते थे। तो मुझे इस तरह फील होता था क्योंकि मैं अंदर सारे सो रहे होते थे, मैं बाहर वाले कमरे में आके नमाज़ पढ़ता था जो मेरा था, तो उधर आके पढ़ना, तो मुझे लिटरली फील होना कि जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे होते ना, यू सी के जब आप जाते हो सजदे में जाते हो तो आपको बैकग्राउंड पीछे नजर आपका थोड़ा सा एंगल जो होता है वो पीछे का दिखता, तो यू थिंक कि हाँ यार पीछे आपको वाइट वो चीज़ थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको वो हार्म नहीं कर रहा। हाँ, हार्म नहीं कर रहा। मैं ऐसे खैर करता था, करके मैं यानी कि नमाज पढ़ रहा था। उस टाइम अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग है, स्टिल अभी भी है कि नमाज में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अल्लाह के हम वो हुए हैं ना, तो उस टाइम था। अच्छा, जब मैं उठता ना पढ़ के तब देन इज नथिंग। मैंने 2-3 मरतबा इस तरह फील किया, मैं तीसरी मरतबा अब्बू को बताया, मैं कहा अब्बू जी सीन ये है कि मैं जब भी सुबह नमाज पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शख्स है जो वाइट कपड़े पहन के। अब्बू कहते हैं वो बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत टाइम से इधर हैं, तो हाँ वो कभी नहीं करते क्योंकि इस घर में, क्योंकि अब्बू मेरे थे थोड़े रूहानी बहुत ज़्यादा थे ना अब्बू, क्योंकि आलिम थे, तो इस तरीके से रूहानी बहुत नॉलेज वगैरह रखते थे, तो उनको इस चीज़ का आइडिया था, तो वो कहते थे इधर हार्म नहीं करेंगे, आपको कुछ भी सीन नहीं है, तो इस तरह रखो। और ये जो स्टोरी सेम स्टोरी थी ना, ये गार्ड ने भी वेरीफाई की थी जो हमारे घर के नीचे बैठता था। वो क्योंकि हम जो एरिया है ना वो रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, कि वो सामने कमर्शियल एरिया भी साथ ही है, तो वो वहाँ पे सामने हमारे बेकरीज हैं, प्लाजे हैं, तो वो उधर बैठता है शाम को। तो अब्बू भी उसी के पास बैठते थे, तो उसने मुझे बताया था, उसने पूछा मेरे से कि रात को 3 बजे कौन बुजुर्ग ऊपर आते हैं, मैंने पिछले दिनों उनको रोका भी है, तो वो यानी कि गए हैं ऊपर, चढ़ गए हैं, कौन है? मैंने कहा हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहता सिवाय अब्बू के। तो उन्होंने जब अब्बू को बताया ना, अब्बू ने कहा हाँ, तो अब्बू ने कहा कि नहीं वो सीन है। तो ये तब से मेरा सीन है कि हाँ यार अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से ना डर बहुत आता है। देखो बात सिंपल सी है, अल्लाह ताला की तरफ से आपके जिस्म में, दिल में, दिमाग में चीज़ डाली जाती है। अगर हमारे में डर नहीं होगा तो हम अपना तो मुर्दा दफनाएंगे ही नहीं। सही बात है। एक एग्जांपल है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अंकल की डेथ हो चुकी है, अंकल को अल्लाह ताला अल्लाह मुकाम अता करे जन्नत में। अपने माँ बाप से तो कोई नफरत नहीं कर सकता ना, नहीं करता। जब अंकल की डेथ हो गई है, अगर ये ज़रूरी ना हो कि हमने उनको दफनाना है, आप अपने फादर को अपने घर से बाहर निकालोगे? नहीं, अपने पास रखोगे। हाँ सारी बात है, ये कुदरत की तरफ। अच्छा मज़े की बात, इंटरेस्टिंग थिंग आपको ये भी बताऊं कि जो आपका अपना बंदा, जिसके साथ आप जिसकी गोद में खेल के बड़े हुए हो,
जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो ठीक 2 घंटे बाद आपको उसी के जिस्म से खौफ आने लग जाता है। ये बात करेक्ट है, ये बात करेक्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। और पता नहीं कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया के मलेशिया, इन दोनों में से कोई एक है, वो एवरी ईयर ना अपने जो मुर्दे हैं जमीन से वो उखाड़ के बाहर लाते हैं, उनको सजाते हैं, उनका वैसे ही करते हैं। पागल है। हाँ, ये यूट्यूब के ऊपर मैंने देखी वीडियो, यकीन तो माने पूरे साल में उनकी बॉडी डिस्पोज नहीं होती। ढांचे हैं जस्ट, वो ढांचों को उस तरीके से लेके आते हैं और वो आज भी वो करते हैं। मैं खुद यानी कि वो देखा नहीं जाता उस वीडियो की तरफ, यकीन मानो। मैंने कहा यार कैसा यानी कि इंसान का माइंड आता है। लेकिन ये बात नहीं, बहुत पुराना चलता है। बात वाकई सच है कि इंसान से बड़ा दरिंदा, इंसान से बड़ा वहशी कोई भी नहीं। अगर उसके अंदर से दो चीजें, एक शर्म और एक खौफ, ये दो का मादा खत्म हो गया ना, तो इंसान से ज्यादा खौफनाक चीज कोई भी नहीं। अच्छा, मैं ना आपको एक बड़ी फनी बात बताता हूँ। एक है ओरिजिनल बात, लेकिन उसी के साथ एक फनी बात भी है। हमारा ना स्कूल था हमारे घर की अगली गली में, तदब्बुर आइडियल मिडिल स्कूल था, छोटा सा स्कूल था यानी कि बहुत आला। तो उस सर सीन क्या हुआ कि ना उधर एक्चुअल में वो स्कूल का जो निचला हिस्सा था वो बंद रहता था, जो मैडम जी थे और सर थे वो ऊपर रहते थे, और सामने वाले घर में मेरे 4 जो घर थे ना उनमें चारों दोस्त रहते थे, और उसके साथ वाला घर जो था वो मेरा था। तो हम अक्सर अपने स्कूल के बिल्कुल सामने खेला करते थे शाम को। क्या सीन हुआ, 2 औरतें आई, ठीक है, काला लिबास उन्होंने पहना, मुंह का ढका हुआ, ठीक है। तो वो आई हैं, वो सीधा मेरे दोस्त के घर गई हैं। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हमने उनको नीचे नहीं जाते देखा, सीढ़ियाँ उतरते नहीं देखा, न चढ़ते देखा। आंटी आई हैं नीचे के, 2 औरतें आई थी, वो मैडम शमीम हमारा नाम था, मैडम समर नाम था उनका। उनके घर उन्होंने जाना था। हमने कहा हमने कोई 2 औरतें ना चढ़ती देखी ना उतरते थे। उन्होंने कहा बच्चे हैं, खेल में मसरूफ होंगे ये वो। हमने उनको यानी कि कह लो कि यहाँ घर है और यहाँ स्कूल है, हमने उनको यहाँ से यहाँ भी आते नहीं देखा। और वो उसी सेम टाइम के ऊपर, और उसी सेम टाइम के ऊपर वो मैडम शमीम का भी दरवाज़ा खटखटा रही थी, जो हमारी मैडम थी। यानी कि वो सेम टाइम पे दोनों औरतें इधर भी थी और इधर भी थी। देखो हमारे अल्लाह ताला ने इसीलिए तो एक पर्दा रखा है ना इंसानी आँख में और गैबानी दुनिया में। सही है। तो वो उनका खटखटाया। अच्छा, अब सीन क्या हुआ, मैडम समर को उन्होंने खटखटाया और उन्होंने आकर उनको कहा कि तुम्हारे स्कूल में ना जो है वो फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ चीज़ वो हुई है, उसको निकालो नहीं तो ये बच्चों के लिए बहुत बुरा। और ये रियलिटी में मैडम उसी टाइम उतरी हैं, सर आए हैं, हमने सर को देख के सलाम किया। सर बड़े भगदड़ में थे, हमें देखा। हमारे उस टाइम ना स्कूल के अंदर एक गोल झूला लगता था, तो वो हम बड़ा शौक था हम बच्चों को लेने का, तो वो खोलते थे ना, जानने वाले थे सर भी, तो वो सर जी 5 मिनट के लिए वो झूला ले ले, 5 मिनट के। तो सर को पता नहीं था कि क्या, उन्होंने वो खोला, हम जाकर वो झूला लेने। मैडम आई है नीचे, मैडम ने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो। हमने देखा मैडम जा रही हूँ, सामने गए सर, वहाँ पे सर ने जाकर देखा, वहाँ पे इतना बड़ा कोई फॉर्म का वो बाल इतने, और साथ में एक लाल रंग का एक बड़ा नींबू, उसके अंदर 4 सुइयां मारी, ब्लैक मैजिक। और वो मैडम ने निकाला, और वो आके, सर बड़े नमाजी परहेजी थे हमारे जो सर थे, वो बड़ी बात है, उन्होंने हाथ लगाने दे दिए, ठीक है। तो वो नमाजी परहेजी थे इस तरह के, तो वो आए, फिर वो बड़ा रश लगा। अच्छा, वो अब बच्चों में एक बात फैल गई कि भाई स्कूल में जिन है ये वो बस उस चीज हुआ क्या। हमारा एक दोस्त है, उसने क्या किया, उसने गेटअप किया वैसे ही चलो अब सारे तैयार जैसे बच्चे नहीं होते, मैं ऐसे फैसिनेट कर रहे हैं कि मैं ऐसे आएगा, मैं उड़ के छलांग मार के ये करूँगा वो कर लूँगा। साथ में हमारे वो भी अच्छा तंग, तो जो बड़े लड़के थे 8वीं के। अच्छा, अब ये जो बन रहा है ना, ये होगा तकरीबन कोई 4वीं 5वीं का बच्चा, और हम सारे यानी कि कोई 6वीं 7वीं 8वीं के सारे लड़के। ये उस्ताद आ गया इसके जूतों से इसको पकड़ा और जूतों से मारा उन्होंने पकड़ के, और बाद में इसका जो शुरू है उधर, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल चीज़ थी।